हेलो दोस्तों, कामाख्या कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का फिजिक्स का सबसे ही वीवीआई टॉपिक जो है दर्पण सूत्र। एग्जाम में क्लास 10th में 5 नंबर में पूछता है और बहुत सारे बच्चा सबको दर्पण सूत्र सिद्ध करने नहीं आता है। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध किया जाए। तो देखिए, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाए हैं यहाँ पर, और इसी डायग्राम के उपयोग से हम लोग दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। जैसे एक वस्तु को हम लोग रखे हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ए बी वस्तु को रखा गया है। इस मालूम है कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब उसका बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, जैसा कि बना है ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। और इसी से हम लोग को कुछ त्रिभुज मिल रहा है। एक जो पिंक से किए हैं, एक ये त्रिभुज का पेयर है, और जो ग्रीन से किए हैं ये एक त्रिभुज का पेयर है। और इन्हीं दो त्रिभुज को हम लोग समरूप करेंगे और समरूप करके उसके बाद भुजाओं को समानुपाती करके दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें दिया है में क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग को इसमें दिया क्या है। देखिए, दिया है में हम लोग लिखेंगे कि माना कि mm डैश एक अवतल दर्पण है। mm डैश एक अवतल दर्पण है। mf डैश एक अवतल दर्पण है। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि mm डैश एक अवतल दर्पण है। उसके बाद लिखेंगे जिसमें वस्तु को C और अनंत के बीच रखा जाता है। अनंत के बीच रखा गया है। C और अनंत के, C मतलब कि वक्रता केंद्र, और अनंत के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब F और C के बीच बनता है। F और C के बीच बनता है। ये जो है दिया है में इतना हम लोग लिखेंगे। आगे लिखा जाएगा लिखा जाएगा देखिए, ये दिया है में लिखेंगे। हम लोग को सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इतना हम लोग लिख लेंगे कि जो दिया है उसके बारे में लिखेंगे और जो सिद्ध करना है उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद जब लिख लेंगे तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, प्रमाण में हम लोग क्या क्या लिखेंगे। प्रमाण लिखने से पहले आप लोग को पहले बता दे रहे हैं कि इसमें कौन फोकस दूरी है, कौन प्रतिबिंब दूरी है और कौन वस्तु दूरी है। ठीक, इसमें देखिए, फोकस दूरी किसको कहते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को। ध्रुव P है और फोकस F है, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको छोटका f से सूचित करते हैं। यहां से वहां तक फोकस दूरी हुआ। उसके बाद ध्रुव से प्रतिबिंब का जो दूरी होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। तो इसमें प्रतिबिंब दूरी का है P और A डैश के बीच की दूरी,
और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग v से सूचित करते हैं। ठीक, उसके बाद वस्तु दूरी क्या है, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो वस्तु A और P के बीच की दूरी AP, और AP को वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, तो U से सूचित करते हैं। तो वस्तु दूरी को U से सूचित किया गया है। ठीक, तो आइए हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं कि इसको कैसे आगे सिद्ध किया जाए, दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध किया जाए, आगे सीखा जाए। देखिए, दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए प्रमाण में हम लोग पहले दो त्रिभुज लिया जाएगा। जो पिंक से किए हैं उस त्रिभुज को लेंगे, जैसे ABC एक त्रिभुज है और यह है A', B', C। ये वाला त्रिभुज और इस वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज को पहले हम लोग समरूप दिखाएंगे। देखिए, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B', C में इसको कैसे समरूप किया जाए। तो वस्तु जो भी खड़ा रहती तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, और उसका प्रतिबिंब भी वैसे ही बनता है, तो ये कोण जो है 90 डिग्री हो जाएगा और इधर के इस कोण का हो जाएगा 90 डिग्री। तो लिखेंगे कोण BAC बराबर कोण B', A', C बराबर 90 डिग्री। और ये दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण का होंगे बराबर। तो हो जाएगा कोण ACB बराबर कोण A', तो जब कोई भी त्रिभुज के दो कोण जब बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाती है। तो ये दोनों त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज A', B', C के। जब समरूप होगा तो इसके भुजाओं का समानुपात जो होगा बराबर होगा, यानी AB जो होगा AB बटा A', B' बराबर AC बटा A', C। इसको लिख लेंगे समीकरण 1। फिर अब जो ग्रीन कलर से जो रंग है उस त्रिभुज को हम लोग दो त्रिभुज को लेंगे। फिर त्रिभुज, इसका नाम है क्या, A', B', F, A', B', F और त्रिभुज NQF में। देखिए इसमें क्या क्या है, तो इसमें भी कोण इसका एक, ये जो कोण है ये भी प्रतिबिंब का कोण है 90 डिग्री, ये भी इसका जो कोण है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डाला गया है 90 डिग्री होगा, तो दोनों का कोण 90 डिग्री है इसका भी। तो ये हो जाएगा कोण B', A', F बराबर कोण NQF बराबर 90 डिग्री। फिर हो जाएगा कोण A', F, B' बराबर कोण NFQ। कैसे होगा समझिए, ये तो दिखाई दे रहा है कि ये 90 है यहाँ पर और ये यहाँ पर 90 है, ठीक। और एक कोण ये है जो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा, आमने सामने का कोण, तो उसका का A', और इसका हो जाएगा NFQ। तो NFQ शीर्षाभिमुख कोण से, तो ये दोनों कोण बराबर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज का होगा समरूप होगा, ठीक। तो ये दोनों त्रिभुज को समरूप किया जाए, इसलिए
यहाँ पर इसलिए त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज का हो जाएगा एन क्यू एफ। ठीक, जब समरूप हो जाएगा तो इसका भी भुजाओं के समानुपात बराबर होगा, तो ये एन क्यू बटा हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए डैश एफ बटा यहाँ पर एफ क्यू चाहे क्यू एफ लिख सकते हैं, क्यू एफ बटा में ए डैश एफ ये हो जाएगा। देखिए एन क्यू जो है समानांतर रेखा के बीच की दूरी है, बी एन और एफ क्यू जो है समानांतर रेखा, इसके बीच की दूरी यहाँ पर ए बी है, इसके बीच की दूरी यहाँ पर एन क्यू है। हमको मालूम है कि समानांतर रेखा के बीच की दूरी बराबर होता है, आप लोग को मालूम होगा। तो जो एन क्यू की लंबाई होगा वहीं का होगा ए बी की लंबाई। तो हम लोग यहाँ पर एन क्यू की जगह ए बी भी लिख सकते हैं, या ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर क्यू एफ बटा ए डैश एफ। यहाँ पर पोस्ट में लिख देंगे, चूंकि ए बी बराबर एन क्यू, ए बी बराबर एन क्यू। ठीक, इसको लिख देंगे समीकरण, इसको लिख दिया जाएगा समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से देखिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या होगा। समीकरण 1 एवं 2 से देखिए यहाँ पर ए बी बटा ए डैश बी डैश है, यहाँ पर भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है। बायां पक्ष दोनों का क्या है, बराबर है। तो जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो ए सी बटा का हो जाएगा यहाँ पर ए सी बटा में ए डैश सी बराबर क्यू एफ बटा में ए डैश एफ। ठीक, समीकरण 1 एवं 2 से इतना हो जाएगा। अब इतना करने के बाद हम लोग अब मान रखना शुरू करेंगे, और जगह नहीं है इसलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग इसको एक बार कैसे समरूप किए हैं त्रिभुजों को, इसको देख लिया जाए ताकि दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद आगे बताएंगे कि मान को कैसे रखा जाए। देखिए ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ए बी सी ए त्रिभुज है, ए डैश बी डैश सी ए वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज को समरूप किया गया है। इस त्रिभुज का कोण बी ए सी और इस त्रिभुज का बी डैश ए डैश सी जो है 90 डिग्री है। इसका आमने सामने कोण शीर्षाभिमुख कोण ई है, और ये भी शीर्षाभिमुख कोण से बराबर 2 कोण हो गया है। तो ये दोनों त्रिभुज का हो जाएगा, आपस में समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा तो ए बी बटा में ए डैश बी, ए सी बटा में ए डैश सी, चाहे इस त्रिभुज के भी इधर समानुपात लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर दो त्रिभुज लेंगे, इधर वाला जो ग्रीन से हम रंगे हैं, पेंट किए हैं, उसको लिया जाएगा, और उसमें भी वही करेंगे। बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ 90 डिग्री है, यहाँ पर एन क्यू एफ 90 डिग्री है। फिर ए डैश एफ बी एन एफ क्यू दोनों बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। ये भी दोनों त्रिभुज का हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। ठीक, जब समरूप हो जाएंगे जैसा कि यहाँ पर दिखाए हैं, देखिए यहाँ पर ए डैश बी डैश एफ समरूप एन क्यू एफ है। जब ये समरूप हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं एन क्यू बटा में ए डैश बी डैश और क्यू एफ बटा में ए डैश एफ हो जाएगा। ठीक, अब ये देखेंगे कि एन क्यू जो है वो ए बी के बराबर होगा, क्योंकि समानांतर रेखा के बीच की दूरी बराबर होता है। ठीक, तो जितना ए बी होगा उतना ही एन क्यू। तो जब ए बी बराबर एन क्यू होगा तो एन क्यू की जगह ए बी लिख सकते हैं,
यानी ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर क्यू एफ बटा में ए डैश एफ। अब इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, इसका बायां पक्ष का है बराबर है, इसका दायां पक्ष का हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ए सी बटा ए डैश सी बराबर क्यू एफ बटा में ए डैश एफ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि चिन्ह परिपाटी लेकर इसका मान रखेंगे। ठीक, पहले लिखेंगे ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए सी यहां से लेकर यहाँ की बीच की दूरी है। हम लोग यहां से यहाँ के बीच की दूरी तो दिया नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ए सी को हम लोग लिख देंगे पूरा ए पी, उसमें घटा देंगे पी सी। ठीक, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग ए पी माइनस पी सी, और ए डैश सी को क्या लिख देंगे, ए डैश सी यहां से यहां के बीच की दूरी, बस यहां से यहां तक के बीच की दूरी है ए डैश सी। ए डैश सी को क्या लिख देंगे, तो पी सी में से ए डैश पी को घटा देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मान यू भी एफ में आना चाहिए और यू भी एफ इसमें आना चाहिए। ठीक, तो इसको ए सी ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी को जो यहां से यहां तक है पी सी माइनस ए डैश पी, तो यहां पर लिखिए पी सी माइनस ए डैश पी, क्योंकि पी सी का भी मान है और ए डैश पी का भी मान है। इधर देखिए क्यू एफ को क्या लिख सकते हैं, क्यू एफ क्यू जो है पी के बहुत निकट है, इसलिए क्यू एफ को हम लोग पी एफ भी लिख सकते हैं। ठीक, मानकर चलते हैं कि क्यू जो है पी के बहुत नजदीक है, तो क्यू एफ को हम लोग पी एफ लिख सकते हैं। और ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, ए डैश एफ, तो ए डैश एफ ए डैश पी, आप उसमें से पी एफ घटा देंगे, ए डैश पी में से पी एफ को घटा देंगे। तो देखिए ए डैश पी में से क्या किए, पी एफ को घटा दिए। ठीक, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, हम लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार सबका मान रखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी क्या कहता है, तो चिन्ह परिपाटी कहता है कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण का वस्तु दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक, यानी अवतल दर्पण में फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी सब क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो चलिए लिखा जाए, एपी जो है एपी वस्तु दूरी है, और एपी को हम लोग यू से सूचित किए हैं, तो यहाँ पर माइनस लगा के उसके बाद लिखेंगे यू, माइनस यू, बीच में माइनस है तो माइनस। पीसी का है पी और सी के बीच की दूरी, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या हम पढ़ाए हैं आर बराबर का होता है 2f। वक्रता त्रिज्या दुगुना फोकस दूरी के बराबर होता है, तो यहाँ पर आर नहीं लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या की जगह दुगुना फोकस दूरी, वो भी माइनस में, वो भी -2f। ठीक, बटा में क्या लिखेंगे, पीसी है, पीसी जो है फिर वही पीसी वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, तो पीसी को यहाँ पर -2f लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस। ए डैश पी, ए डैश पी जो है प्रतिबिंब दूरी है, वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। ठीक, तो प्रतिबिंब दूरी है, और प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित किया गया है, तो इसको कोष्ठ में माइनस भी लिखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होता है। इधर देखिए पी और एफ के बीच की दूरी, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी हम लोग कहते हैं। ठीक, और फोकस दूरी माइनस में लिखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। एपी जो है ए डैश पी, ए डैश पी जो है वस्तु दूरी है, और यहाँ पर लिख देंगे -भी। अब ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब माइनस पी एफ जो है ध्रुव और एफ के बीच की दूरी है, फोकस के बीच की दूरी है, तो -f। इतना लिखने के बाद अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या हो जाएगा,
या इसको आगे लिखा जाए माइनस यू, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2f बटा में ई माइनस 2f, ई माइनस माइनस प्लस भी, इधर क्या हो जाएगा माइनस एफ भी, ई माइनस माइनस प्लस एफ। ठीक, इसका आप तिर्यक गुणा करेंगे। देखिए तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ पर करते हैं तिर्यक गुणा। देखो इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक, किया जाए, डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं। देखिए ये माइनस एफ का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस गुणे माइनस का हो जाएगा प्लस, देखो तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2f और f में गुणा होगा 2f स्क्वायर, फिर माइनस f का भी प्लस माइनस माइनस v और f में गुणा होगा माइनस vf बराबर, इधर देखिए ये दोनों का गुणा करेंगे, इधर दोनों का गुणा किया जाएगा। पहले माइनस v से ये दोनों में गुणा करेंगे, फिर f से ये दोनों में गुणा करेंगे। तो माइनस v से करेंगे तो माइनस v गुणे माइनस u, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u v। ठीक, प्लस माइनस माइनस 2f में v से गुणा करेंगे माइनस 2vf, उसके बाद अब f का गुणा ये दोनों में करेंगे तो हो जाएगा माइनस uf प्लस 2f और f में गुणा करेंगे 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर। ठीक, इतना करने के बाद जो कटने लायक है उसको कटा दिया जाएगा और जो नहीं कटेगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए माइनस वी एफ है तो माइनस वी एफ इधर छोड़ देते हैं। ठीक, ये वी एफ को इधर लेकर आ जाते हैं प्लस 2vf बराबर, इधर देखिए यू भी है माइनस यू एफ है। ठीक, यू भी है और माइनस यू एफ है। उसके बाद क्या है 2f स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस 2f स्क्वायर। ठीक, देखिए माइनस 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर दोनों कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 2vf में से vf घट जाएगा, केवल vf बचेगा। यहाँ पर बच गया uv माइनस uf। इतना करने के बाद हम लोग का क्वेश्चन 99% बन गया है। अब एक ही है, दोनों तरफ uvf से भाग दे देंगे। तो दीजिए यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ uvf से भाग देने पर देखिए दोनों तरफ uvf से भाग दिया जाएगा। देखिए वहां पर जगह नहीं है इसलिए इधर बना दे रहे हैं। ध्यान से देखिए अब कुछ बच नहीं गया है। vf है, इसमें भी uvf से भाग दीजिए, uvf इधर क्या है तो इधर दो है, uv है, इसमें भी uvf से भाग दीजिए, uvf माइनस uf है, इसमें भी uvf से भाग दीजिए। अब देखिए जो कटने लायक है उसको कटा दीजिए, vf से vf कट गया, यहाँ पर uv से uv कट जाएगा, यहाँ पर uf से uf कट जाएगा, यहाँ पर बच का जाएगा 1 में u, यहाँ पर बच जाएगा 1/f माइनस यहाँ पर बच जाएगा 1/v। 1/v को इधर ला देंगे या क्या हो जाएगा 1/v को इधर लाएंगे तो 1/f बचेगा, इधर हो जाएगा 1/u, 1/v इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/v बराबर 1/f। यही हम लोग को सिद्ध करना था। इसको चाहेंगे तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v
भी लिख सकते हैं। ठीक ना। देखिए, तो ये है हम लोग का दर्पण सूत्र, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार बहुत सारे लड़का सबसे बनता नहीं है, बहुत कम लोग बनाते हैं जो इसको बारीकी से समझे रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।